हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब में, जहाँ पे हम आपको दिल और जान से मैथ पढ़ाते हैं। बड़ा आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में 5.1 देखा है, पढ़ा है। आई होप कि आपको अच्छी भी लगी होगी। अब हम आज स्टार्ट करते हैं 5.2 एनसीईआरटी क्लास 10 का 5.2। ठीक है बेटा, अपन उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि उसके अंदर होता क्या है। ठीक है बेटा, जैसे अपन ने 5.1 में पढ़ा था कि मान लो कोई हमारा एपी होता है, ये हमारा एपी है Q 5 8 11। ठीक है बेटा, अपन को पता है कि ये फर्स्ट टर्म्स होता है यानी कि A1 होता है, ये सेकंड टर्म्स यानी कि A2, ये थर्ड टर्म्स यानी कि A3 और ये फोर्थ टर्म्स यानी कि A4। इसके आगे भी हमारे टर्म्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अपन ने 5.1 में पढ़ा है, हमें आई होप सबको समझ में आया होगा। पर डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एक ज्यादा टर्म्स में से एक कम टर्म्स को माइनस करके अपन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, A2 में से A1 को माइनस करते हैं, या तो A3 में से A2 को माइनस करते हैं, या तो A4 में से A3 को माइनस करते हैं, यानी एक ज्यादा में से एक कम को माइनस करते हैं। ये भी मैंने पढ़ा। ठीक है, अब बता देखो 5.2 में क्या क्या आने वाला है। ठीक है बड़ा, सबसे पहले तो हमारे को फोर्थ टर्म लिख के देंगे। ठीक है, अब हमसे वैल्यू पूछ सकता है कि बताओ आप 15th टर्म की वैल्यू बताओ। कितने टर्म्स की वैल्यू बताओ? 15 टर्म्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो 15 टर्म्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या बेटा अपन इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनका डिफरेंस निकाल लिया 3 और सब में 3 प्लस कर दिया कि 11 में 3 प्लस कर दिया 14, फिर 17, फिर 20, फिर 26। नहीं बेटा, ऐसे अगर लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और इस तरह नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा हमको पता है जो नंबर सबसे पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म्स होता है, यानी ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना आ गई है? 2। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा? जस्ट अपने पहले पढ़ा है, A2 में से A1 को माइनस करके। A2 की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 2। 5 में से 2 जाएगा, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, यानी डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 3। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कौन से टर्म्स की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है? 15 टर्म्स की। जिस भी टर्म्स की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है वही हमारा n होता है। n मींस नंबर ऑफ टर्म्स। तो कौन सा नंबर की टर्म्स हमारे को फाइंड करनी है? 15, यानी कि हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई है? 15। बड़ा ध्यान, यहाँ पे अगर हमारे को 22 फाइंड करनी है तो n की वैल्यू कितनी रहेगी? 22। अगर यहाँ पे हमारे को 100 टर्म्स फाइंड करनी है तब हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे को इस क्वेश्चन में कौन से फाइंड करनी है? 15, तो n की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 15। ठीक है, और बड़ा हमारे को इस 15 की वैल्यू बतानी है कि बताओ इस टर्म्स में इस 15 नंबर पे क्या नंबर लिखा हुआ है, तो बेटा उसको बोलते हैं an। ठीक है, an यानी a 15th। an की वैल्यू कितनी है? 15, यानी 15 टर्म्स की वैल्यू बताओ। हमको पता फर्स्ट टर्म्स को बोलते हैं A1, सेकंड को बोलते हैं A2, थर्ड को बोलते हैं A3, फोर्थ को बोलते हैं A4। हमें 15 की निकालनी है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? इसे an या A15। ठीक है, तो बेटा इस तरह निकालने के लिए हमारा एक बेसिक फॉर्मूला लगता है जो हमारा पूरी 5.1 के अंदर काम आएगा, और वो फॉर्मूला है an का। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है बेटा, an का मतलब होता है वह नंबर उस टर्म्स की वैल्यू निकाली, यानी A15 मतलब 15 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, A20 यानी 20 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी? an मतलब n टर्म्स की वैल्यू क्या होगी? a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। जो भी इक्वेशन में सबसे पहले लिखा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म्स होता है। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। जो वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है वो n की वैल्यू होती है, -1 एंड इंटू डी। डी का मतलब डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सब दिया हुआ है। बट ध्यान रखना ये चार चीजें होती है, an a n और d। इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू हमारे को दे रखता है। यहाँ पे हमारे को a दे रहा है, d दे रहा है, n दे रहा है और an निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? an। कई बार क्या करेगा, हमारे को an की वैल्यू दे देगा, n की पूछ लेगा, या a की पूछ लेगा, या d की दे देगा। ध्यान रखना बेटा, कोई सी भी 3 वैल्यू हमारे को पास फाइंड होती है, हमारे को चौथी वैल्यू निकालनी होती है। चाहे हमारे को an निकालना हो, चाहे a निकालना हो, चाहे n निकालना हो, चाहे d निकालना हो, हमारे को कौन सा फॉर्मूला लगता है?
ए एन का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, फिलहाल अपन इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। इसमें हमारे को क्या निकालना है, ए एन निकालना है, तो हम इस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो अपन ए एन की जगह क्या लिखेंगे बेटा, ए एन लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 15, -1 की जगह -1 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस आ रहा है 3। ठीक है बेटा, तो अपन लिख देंगे 2 की जगह 2 प्लस 15 में से 1 को माइनस करेंगे, 15 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब बेटा देखो बच्चे क्या गलती करता है, बच्चे क्या करते हैं, 2 प्लस 14 16 इंटू 3, 16 3 था 48, यानी कि हमारी ए एन की वैल्यू आ जाएगी 48। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, ये गलत है। क्यों बेटा, बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई और एडिशन में दोनों में किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 2 को तो अपन ऐसा कैसे लिख देंगे, प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 था 42। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। 42 में अगर 2 को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 44। ठीक है, यानी हमारी ए एन की वैल्यू कितना आएगी, 44। यानी जो नंबर 15 टर्म पे लिखा होगा वो कितना होगा, 44। ठीक है, बड़ा अपन स्टार्ट करते हैं 5. बेटा 5.2 स्टार्ट करने से पहले अपन एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम 5.2 को थोड़ा और रिलेटेड कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा और रिलेट कर पाए। तो बेटा देखो इसमें लिखा हुआ है, हमारा एपी लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म 7 14 28 21 28। ठीक है, इस तरह लास्ट टर्म दे रखा है 98। ठीक है बेटा, देखो इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था बेटा, इस वाले क्वेश्चन में एपी दे रखा था, ठीक है, और इसमें लास्ट टर्म भी दे रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था 15th टर्म्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख के दे रखी है, और क्या बताना है कि 98 कौन से नंबर की टर्म्स है। ठीक है बेटा, उससे पहले बताना था जो 15 टर्म्स थी उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी एन की वैल्यू दे रखी थी, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा था, और उसकी वैल्यू यानी कि ए एन फाइंड करनी थी। अब की बार बेटा हमारे को ए एन की वैल्यू यानी कि वैल्यू दे रखी है, और क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि 98 कौन से नंबर की टर्म्स पाता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा हमारे को ए दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी रखी है, 7, डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा हमको पता 7 14 21 28 सभी में कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस इज ऑल्सो 7। ठीक है, हमारे को लास्ट टर्म्स दे रखा है बेटा, लास्ट टर्म को अपन ए एन लिखते हैं बेटा। ठीक है, वैसे लास्ट टर्म्स को अपन एल भी लिख सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म को अपन क्या क्या लिखते हैं, ए एन भी लिखते हैं और एल भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एल से भी कंफ्यूज रहेंगे बच्चे, इसलिए अभी क्या ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू कितना की 98। हमें क्या निकालना है कि 98 कौन से नंबर के टर्म्स है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स को अपन क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था ए डी एन और एन, इन चार में से 3 वैल्यू हमारे को दी हुई रहती है, हमारे को चौथी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो अपन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए एन की वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 98 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो एन की जगह क्या लिख देंगे, एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है हमारा, 7। ठीक है, अपन को क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन को तो यही छोड़ देंगे, और एन के अलावा जितने भी नंबर है उन सभी को उठाके 1 बाय 1 इधर ले आएंगे। ध्यान रखना, नंबर को उठाने से पहले क्या करते हैं, अगर इधर प्लस का नंबर है उसको साइड चेंज करेंगे तो वो माइनस को जाएगा, माइनस के नंबर को उठा के लाएंगे तो वो प्लस को जाएगा, मल्टीप्लाई के नंबर को लाएंगे तो वो डिवाइड को जाएगा, और डिवाइड के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 7 को लेकर आते हैं। तो 98 ऐसा कैसा, 7 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है बेटा, 98 में 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 91 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7।
ठीक है। अब 7 बटा यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई आएगा, 7 को उठा के इधर लेकर आएंगे, 7 यहाँ से यहाँ पर आके किसको जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर इधर आके डिवाइड को जाएगा, तो क्या जाएगा हमारा n - 1, ठीक है। 7 को डिवाइड कर देंगे 91 से, 7 बनता 7, 7 बनता 7, बचेगा 2, हो जाएगा 21, और 7 के टेबल में 21 कितने बार आता है, 3 टाइम, यानी कि 7 के टेबल में 91 कितनी बार आ रहा है, 13 टाइम, यानी कि 13 इज इक्वल टू n - 1। बट अगर हमारे को काटना नहीं आता तो हम नॉर्मली डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की, तो n को यही छोड़ देंगे और 1 को उठा के इधर ले आएंगे। 1 यहाँ पे किसका है, माइनस का, इधर आके किसको जाएगा, प्लस का, तो 13 + 1 इज इक्वल टू n, 13 में 1 प्लस कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, 14, ठीक है बेटा। तो हमारे जो 98 है वो कौन से नंबर की टर्म से, 14 नंबर की टर्म से। समझ में आया बेटा, आई होप ये सब बच्चों को समझ में आया होगा। कल से अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2, ठीक, तब तक के लिए